बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बात की थी प्रोजेक्टाइल की कि हम प्रोजेक्टाइल को एवेल्युएट करेंगे किस सूरत हाल में, मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। लेकिन हमारा दूसरा ऐसे लो है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होगा। थोड़ा सा वो मैं बताना चाह रहा हूं कि व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सिमुलेशन जरा निकालें। वो वेबसाइट पे जाएं। अब हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देखते हैं कि क्या होता है व्हेन व्हेन एयर इज प्रेजेंट इन देयर। उस सूरत हाल में क्या होगा, देखें ये पहले हम एयर के एब्सेंस में एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं जिसकी वेलोसिटी सपोज करें 20 है, वेलोसिटी 20, स्पीड 20 है, और एंगल जो है सपोज करें मैक्सिमम पे हम जाते हैं 45 डिग्री पे। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम स्पीड के साथ जाता है। अगर मैं इसको फेंकता हूं तो ये देखें मेरे पास इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी देखें, हम वेलोसिटी के इसके कंपोनेंट्स भी देखते हैं। और सूरत हाल क्या है ये आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा ज्यादा स्पीड है, स्पीड कम कर लेते हैं ताकि हमें रेंज में नजर आए। इसको मिटा दें। ये देखें ये मुझे प्रोजेक्टाइल मिला, मैंने फायर किया एट एन एंगल ऑफ 45 इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होगा, ये देखें हवा मैंने एयर की प्रेजेंस की। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आप जरा गौर से देखें कि इस पे किन किन चीजों पे फर्क पड़ रहा है। दोनों चीजों पे फर्क पड़ा, रेंज पे भी पड़ा, जिसको हम कह रहे हैं रेंज पे इसका फर्क पड़ा। इसकी लिखाई किधर है, ठीक है, इसके रेंज पे भी फर्क पड़ा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इसके हाइट पे भी फर्क पड़ा, हाइट पे भी फर्क पड़ा, रेंज पे भी फर्क पड़ा। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करते देखें, एयर रेजिस्टेंस हमारे यहां पे ड्रैगिंग फोर्स इस वक्त 0.45 है। अगर इस एयर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जाए तो भी फर्क पड़ेगा। अगर इसके डायमीटर को थोड़ा सा छोटा करें तो आपका एयर रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा। जो ऑब्जेक्ट जा रहा है एयर रेजिस्टेंस अभी थोड़ी सी कम होगी। आप देखें क्या होता है, ये क्या हुआ, ये जो छोटा ऑब्जेक्ट था इस पे एयर कम था, इस वजह से ये दूर चला गया। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस खत्म कर लें तो छोटे बड़े ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लें दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे, ख्वाह छोटा ऑब्जेक्ट हो ख्वाह बड़ा ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जब हम दरमियान में एयर लाते हैं तो आप देख रहे हैं कि एयर छोटे ऑब्जेक्ट के लिए इस गोले का साइज देके, इस गोले का साइज मैंने छोटा किया, 0.4 मीटर गोले का साइज किया, तो मेरा जो है ऑब्जेक्ट यहां तक गया, कम हुआ, रेंज भी कम हुआ, हाइट भी कम हुई। लेकिन अगर मैं इस गोले का साइज बड़ा कर लूं तो एयर रेजिस्टेंस आपको पता है ज्यादा हो जाएगा। अब जरा देखें ये नजदीक गिरेगा, ठीक है, गोले का साइज और बड़ा कर लूं, डायमीटर बढ़ा रहा हूं मैं, ये देखें डायमीटर मैंने और बड़ा कर लिया, आप देखें वो और नजदीक गिरेगा। तो क्या मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस क्लियरली दो चीजें इफेक्ट करता है रेयान। आपको नजर आ रहा है रेयान क्लियरली कि एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। रेयान एक दफा रिपीट कर रहा हूं, देखिए पहले मैंने एयर रेजिस्टेंस खत्म किया, आप देखें ये ऑब्जेक्ट कहां गया, यहां तक गया। ये गोले का साइज है, डायामीटर है, ये देखें डायामीटर में छोटा कर रहा हूं, डायमीटर मैंने छोटा किया लेकिन एयर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं पे गिरता है। लेकिन अगर अभी मैं एयर ले आऊं, देखिए मैंने ये एयर रेजिस्टेंस ले आया हूं, अब जरा देखें ये ऑब्जेक्ट यहां पे गिरा, लेकिन अभी इसी गोले का साइज मैं बढ़ा रहा हूं, मैं स्पीड और वो नहीं चेंज कर रहा, मैं गोले का साइज बढ़ा रहा हूं। अब जरा देखें ये गोला कहां गया, क्यों, क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा एक्ट कर रही है। यहां पे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मुझे पेन क्यों नहीं मिल रहा यहां,
कहाँ है साइड स्क्रीन, नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये देखें, ये जो जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहां तक ऑब्जेक्ट जाता है, लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट बड़ा है और उसी ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस है तो इतना पीछे रह गया, रेंज उसका कम हो गया, उसका रेंज यहां से लेकर यहां तक हो गया, इतना कम हो गया। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को मैंने छोटा किया, छोटा करने से उस पर एयर रेजिस्टेंस मैंने वही रखी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करती है, तो उसका रेंज क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ, वहां तक नहीं पहुंचा जहां एयर की कंप्लीटली वो थी। दूसरी चीज देखें, मैक्सिमम हाइट, ये वो पॉइंट है जिसमें एयर रेजिस्टेंस 0 है। ये वो पॉइंट है कि उसी ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस है, तो इतना हाइट भी कम हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो हमें पता है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होते हैं। तो ऊपर जब जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एयर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट भी एयर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस वजह से वो उतने हाइट पे नहीं पहुंचता जितने हाइट पे विदाउट एयर रेजिस्टेंस पहुंचता है। वर्टिकल वेलोसिटी इफेक्ट होती है तो इस वजह से वो वहां नहीं पहुंचता, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से उसने रेंज कवर करना है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इफेक्ट होती है, इस वजह से उस रेंज तक नहीं जाता। लेकिन आपके कोर्स में ये चीज रखी गई है कि हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इफेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा, जो आपका कोई सवाल होगा। लेकिन यही एयर रेजिस्टेंस हम कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वही जी रहेगी, उसको इफेक्ट को कंसीडर नहीं कहते, क्योंकि अगर उसको लेते हैं तो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से हम अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर एयर रेजिस्टेंस आएगा भी तो उसमें हम एज्यूम करते हैं कि वो वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करता, आल्दो करता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम करते हैं। और जो सिंपल प्रोजेक्टाइल होता है उसमें एयर रेजिस्टेंस ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट करता है ना वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट करता है। पीपीटी लिया रेयान, यहां कोई मसला तो नहीं है यहां तक? जी रेयान, इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। कोई मसला है तो बोले। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल इस पे लोगों को बड़े मुश्किल लगते हैं। इस सवाल को देखें, ये क्या है? A saucer player kicks a ball at an angle of 30 degree to the ground with initial velocity of 20 meter per second. अपने जहन में फौरन इमेज बनाओ, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। वो आपसे कह रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट कहां तक गया होगा, ये हाइट कितनी होगी। एक तो ये है कि सीधा सीधा आपको हाइट का फार्मूला याद है तो कर लो, अगर सीधा सीधा हाइट का फार्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हैं। इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लें, एक वी आई एक्स हो जाएगा जो कि वी आई cos थीटा होगा, एक वी आई वाई हो जाएगा जो कि वी आई sin थीटा होगा। और आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वी एफ वाई जो है 0 होगी। अब हम हाइट मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, -2gh इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। या तो हाइट का सीधा सीधा आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो इस तरह भी कर सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये एक तो हाइट का फार्मूला, अगर मैं यहां से इसको 0 कर लूं तो हाइट बराबर हो जाएगा वी आई वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय -2g, माइनस माइनस खत्म है। हाइट का फार्मूला क्या है, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 30 डिवाइडेड बाई 2g। इसमें कौन सी चीज है जो आपको मालूम नहीं है? रेयान, वी आई भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, जी भी मालूम है, पुट कर लो सारी चीजें आपको। मतलब या तो फार्मूला सीधा सीधा याद है कि हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला था, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अगर ये याद है तो इस तरह करो,
और अगर याद नहीं है तो इस तरीके से भी आराम से डिराइव कर सकते हो। लेकिन इसमें ये assumption है कि एक्सेलरेशन हमारी कितनी, वही 9.8, इसका मतलब एयर नहीं है, एयर फारिग है। नेक्स्ट देखें, a student throws a stone with an initial velocity of 15 meter per second at an angle of 45 degree. Calculate the range of the projectile. रेयान, एक तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला था, मैक्सिमम रेंज का क्या फार्मूला था? अगर किसी को याद है तो बड़ी आसानी से कर लो। क्या था मैक्सिमम रेंज का फार्मूला? याद है कि नहीं? ये जो हमने डिराइव किए थे, ये रेंज का फार्मूला नहीं था, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा, लेकिन मैक्सिमम के लिए ये 1 हो गया था। तो हमारा मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला था ना, वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी। हाँ, सीधा सीधा फार्मूला है, वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी। अब वी आई स्क्वेयर, मेरे पास वी आई मौजूद है, क्या? 15 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9.8, मेरे पास वैल्यू निकल आएगी। और इसको जरा चेक भी करते हैं, जरा कैलकुलेटर निकाले, 15 होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 9.8 करे, क्या आता है रेयान? जल्दी से आप ये निकाले, मैं प्रोजेक्टाइल निकालता हूं 15 से, इसको हिट करते हैं 45 डिग्री के, इतना ही आता है कि नहीं? अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं, सिमुलेशन निकाल, आप इस वैल्यू को निकाल। ये देखिए, ये 45 डिग्री एंगल है, एयर रेजिस्टेंस 0 है, और स्पीड इसको देते हैं 15। रेयान वहां से निकाल रहा है, मैं यहां से निकाल रहा हूं, ये देखें। अब ये कितने मीटर है, इस मीटर को देखते हैं कि हम मीटर रॉड जो है, ये देखें, इसको यहां से नापते हैं। रेयान कितना आ रहा है? कितना? 26। ये देखें, अब देखते हैं कि कितना आता है। तुम्हारी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? कितना आता है? मेरे पास तो 23 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है 45 डिग्री? आप क्या, हाँ, आंसर क्या आ रहा है? जरा उस पे जाए, पीटी पे। शाबाश, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहे हो? फार्मूला तो यही है ना? हाँ, कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 23 आ रहा है। आप जरा इस तरह के जितने सवाल भी, जिस तरह पिछला सवाल हमने अटेम्प्ट किया, इस सवाल में मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आ गई, सपोज आपने कैलकुलेशन कर ली। इंटरेस्ट के लिए इसको जो है इसी तरह सिचुएशन पे वो प्रोजेक्टाइल लगाएं, जरा सिमुलेशन पे जाएं, प्रोजेक्टाइल लगा लो, वो जो उसने कंडीशन बताई है 30 डिग्री, ठीक है, उसने 30 डिग्री मुझे बताई है, और वो स्पीड कितनी बताई थी? ये देखें, ये वाला सवाल था 20 मीटर पर सेकंड एट ए 30 डिग्री। मैं 20 मीटर पर सेकंड करता हूं एट ए 30 डिग्री, आप घर में कैलकुलेट कर लें। मैं यहां से ये देखें नापता हूं, ये 20 पे किया, एयर रेजिस्टेंस 0, एंगल 30, ये देखो। अब मैं मैक्सिमम हाइट नापता हूं, मैक्सिमम हाइट मेरी इधर है, ये मैंने फीता उठाया, ये मैंने फीता उठाया, और मैं मैक्सिमम हाइट नाप रहा हूं। पता नहीं इस साइड पे होती है कि नहीं होती, हाँ ये देखें, ये मैं मैक्सिमम हाइट यहां से नापना चाह रहा हूं। आप कैलकुलेशन कर लें और फिर देखें कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ये 4.95 मीटर, आप वो कैलकुलेशन करें और देखें कि यहां पे जो आपकी मैक्सिमम हाइट है वो इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही, नजदीक नजदीक आ रही है, तो आप अपने क्वेश्चन को यहां से वेरीफाई भी, बड़े आराम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन कैसे होगा? ए बास्केटबॉल प्लेयर थ्रो ए बॉल एट 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर फार्मूला सीधा सीधा याद है, वेल डन। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हर वक्त बंदे को फार्मूला याद नहीं होता। मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है 12 मीटर पर सेकेंड,
इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगी, वी आई वाई, क्या फार्मूला है, 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। देखिए वी आई भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और जी आपको मालूम है, वैल्यू पुट करो तो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो जाएगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। A ball is thrown horizontally from the top of a tower 30 meter high and land 15 meter from its base, वहां फिगर में दिया है। What is the initial velocity? यहां से बॉल थ्रो किया है जो कि 30 मीटर हाई है, ये 30 मीटर हाई, और लैंड कर रहा है कहां पे, यहां पे कर रहा है, जिसका रेंज आ रहा है क्या 15 मीटर, 15 मीटर उसका रेंज है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस। अब आपने खुद यहां पे जो इनिशियल स्पीड होगी, आपको पता है आपकी ये इनिशियल स्पीड वी आई एक्स होगी। इनिशियल स्पीड में वी आई वाई नहीं होगा, इनिशियल स्पीड वी आई एक्स होगी। यहां पे हिट करेगा तो आपको पता है वी आई एक्स तो वही रहेगी, वी एफ एक्स और वी आई एक्स तो बराबर होता है। हाँ वी एफ वाई चेंज होगी, यहां पे वी आई वाई जो है वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनिशियली वो 0 है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है, क्लिफ से फेंका गया। अब हमने जो सवाल करने हैं, सिंपली आप लोगों को पता है कि अगर मैं रेंज से करूंगा तो रेंज से क्या आएगा, वी आई एक्स इंटू टी। अगर मुझे टाइम मालूम हो जाए तो रेंज तो ऑलरेडी मालूम है, रेंज मालूम है ऑलरेडी 15 मीटर दिया है। अगर टाइम मालूम हो गया तो मैं वी आई एक्स निकाल लूंगा, अगर वी आई एक्स में मालूम हो जाएगा तो वही मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी। एक इस पे वो रेंज वाले फार्मूले अप्लाई नहीं करने जो आपके रेंज वाले, वो उस वक्त होता है जब जहां से उठता है वहां वापस आता है, तो उस वक्त ये सारे फार्मूले अप्लाई होते हैं। ये यहां पे टाइम मुझे चाहिए। अब मैं टाइम कैसे मालूम करूं, मुझे हाइट दी गई है, यहां से ये ऑब्जेक्ट जाता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, हाइट मुझे मालूम है, तो मैं फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करूंगा, h इज इक्वल टू वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। h मुझे दिया हुआ है कितना है 30 मीटर, लेकिन याद रखें जब हाइट नीचे की तरफ आप जा रहे हैं तो इस हाइट को माइनस 30 मीटर, ये कन्वेंशन है, माइनस लेना होगा, इज इक्वल टू ये वी आई वाई 0 है, ये 0 हो गया, माइनस जी, ये माइनस माइनस कट गया, 30 इज इक्वल टू ये 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वेयर। यहां से टाइम निकल आएगा, इस टाइम को यहां पुट कर लूंगा, रेंज मालूम है तो मैं वी आई एक्स आराम से निकाल सकता हूं, और वही वी आई एक्स मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि टॉप पे जो अगर यहां टॉप से शुरू हो रहा है तो याद रखे कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? नहीं तो दोबारा करते यार। ओके, अब वो जो एयर रेजिस्टेंस वाली मैंने आपको बात की कि जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो आपकी दो चीजें इफेक्ट होती है, मैक्सिमम हाइट भी आपकी इफेक्ट होती है, आपकी मैक्सिमम हाइट भी इफेक्ट होती है और आपकी रेंज भी इफेक्ट होती है, दोनों चीजें इफेक्ट होती है। लेकिन जो अब इस सवाल हम करने वाले हैं, याद रखें इसमें हम इफेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हम उस कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं डालते, अभी वो आपके लेवल से जरा मुश्किल है। मेरे पास जो है, सपोज करें सवाल है, a golfer hit a ball with initial velocity of 40 meter per second at an angle of 35 degree to the horizontal. A wind is blowing from left to right, imparting a constant horizontal deceleration. Horizontal deceleration का आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए कि horizontal deceleration का मतलब होता है AX is minus 1.5 meter per second square. ये horizontal deceleration है। Assume that there is no acceleration in the vertical direction produced by the wind. मतलब है wind vertical direction में कोई effect produce नहीं कर रही, वो उसी तरह है, vertical equation उसी तरह है, सिर्फ horizontal equation मुतासिर होगा,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में जब एयर नहीं थी तो हमने ax को 0 पुट किया था। कैलकुलेट रेंज ऑफ द बॉल अंडर दिस कंडीशन, आपसे रेंज मांग रहा है। अब हम रेंज कैसे मालूम करेंगे? मुझे इनिशियल वेल, आपके पास अगर आप रेंज का ये सीधा सीधा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या फार्मूला है? वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है कि 2 जी है? रेयांस जी है कि 2 जी है? वी आई साइन स्क्वेयर 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, हाँ जी है। ये फार्मूला अभी इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से कि अभी इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई है। याद रखें, अब ये इक्वेशन फेल हो गया है। ये इक्वेशन उस वक्त ठीक था जब ये ax 0 था। अब ये इक्वेशन हमने कहां से डिराइव किया था? आपको याद है, हमने कहा था x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2 ax टी स्क्वेयर। अब हमें जो इशू है क्या है? मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, मुझे 35 डिग्री एंगल दिया हुआ है। मुझे अगर टाइम मालूम हो जाए, देखें ये वाला कंपोनेंट तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, 40 मीटर पर सेकंड यहां से फ्लाई किया है, 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो मैं आराम से वी आई एक्स निकाल सकता हूं। वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा कॉस 30, ये तो निकल आएगा 30 है या 35 ये तो निकल आएगा आराम से। वी आई एक्स मुझे मालूम हो सकता है, एक्स पहले से दिया हुआ है, ये देखें एक्स दिया हुआ है। अब अगर टाइम मुझे मालूम हो जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। और टाइम मैं कहां से मालूम करूंगा? मैं इस टाइम को जो यहां से, जरा व्हाइट बोर्ड, एक बोर्ड दे, ये प्रोजेक्टाइल, इसकी अभी सूरत हाल ये है कि ये यहां से उड़ रहा है और यूं जा रहा है, ठीक है, और इसमें वर्टिकल साइड इफेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर हवा ना होती तो ये दूर जरूर चला जाता। हमें अभी हवा का जो इफेक्ट है उसके वर्टिकल साइड पे इफेक्ट नहीं कर रही, उसने एजम्पशन कर ली। अब मैं यहां से बड़े आराम से, मुझे वी आई दिया है, मुझे एंगल दिया है, तो मैं वी आई एक्स भी निकाल सकता हूं और वी आई वाई भी मालूम कर सकता हूं। और वी आई वाई मेरे पास वी आई साइन 35 हो जाएगा। इस पॉइंट पे वी एफ वाई कितनी होगी रेयान, जल्दी बताओ? 0, ठीक है। और मैं बड़े आराम से इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी, इसको इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से वी आई साइन 35 माइनस जी इंटू टी, इसको इस्तेमाल करते हुए देखिए ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, मैं टाइम निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता रेयान? और ये टाइम क्या है? आधा टाइम है, ये फुल टाइम नहीं है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल टाइम हो जाएगा। अब टोटल टाइम जो मुझे मालूम हुआ तो मैं हॉरिजॉन्टल रेंज x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर इस्तेमाल करते हुए करूंगा। वी आई एक्स मुझे ऑलरेडी मालूम है, वी आई कॉस 35। अगर टाइम यहां ऊपर से आपने कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल वो डाल दिया, प्लस 1 और 2, ए एक्स आपको मालूम है रिटार्डेशन है, ax इज रिटार्डेशन माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, वो भी यहां 1.5 पुट कर ली और टाइम जो आपने ऊपर से मालूम करके स्क्वेयर कर लिया, तो आप आराम से रेंज मालूम कर लेंगे। और ये रेंज उससे कम होगा अगर ये हवा ना होती तो ये यहां तक जाता, और हवा की वजह से इतना ये कम हो गया क्योंकि ये देखिए ये माइनस कर रहा है। ये आपका ओरिजिनल रेंज से ये वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास वैल्यू आएगी। ये सवालात हैं जिसको आपने करने हैं। और अगर इस सवाल को ये हमने कर लिया मेरे ख्याल में, एंड देयर इज नो मोर क्वेश्चन। आपने ये ख्याल करना है, अगर वो कहते हैं देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस तो आपके वही इक्वेशन इस्तेमाल होते हैं, आपके इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता जो आपने डेरिवेशन की। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि एयर रेजिस्टेंस इज देयर
तो आप समझ ले कि वो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट इफेक्ट कर रहा है। लेकिन आपके लेवल पे आसानी ये पैदा की गई है कि वो कहते हैं वर्टिकल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है। तो आपको जो रेंज वाले इक्वेशन है वो इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जैसे ही एयर रेजिस्टेंस आ जाए, आप सिंपल 2 डायमेंशन, जिस तरह हम 2 डायमेंशन के इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, इसके 2 डायमेंशन इक्वेशन रेयान फौरन इस्तेमाल करो। आप उन इक्वेशन को भूल जाए जो आपने फार्मूले डिराइव किए कि वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये फार्मूले पर भूल जाए जब भी एयर रेजिस्टेंस दरमियान में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन रेयान? मैंने वो तो ऑलरेडी देखे, 2 चीजें। अगर आप इक्वेशन पहले से वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी इस्तेमाल करते हैं, तो ए वाई क्या है? ए वाई एक्सेलरेशन है, और मैंने आपको बताया था कि ये एक्सेलरेशन आप खुद देखें, ये आपके एक्स वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है। आपको पता है ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे आए, इसमें जो वेट है वो एक्ट कर रहा है नीचे, इसमें जो एक्सेलरेशन वेट की वजह से पैदा हो रही है वो है नीचे। नीचे होने की वजह से हम -9.8 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो नीचे यानी वाई डायरेक्शन में, यानी -j के डायरेक्शन में, जो हम यूनिट वेक्टर करते थे -j के डायरेक्शन में, इस वजह से हम माइनस लेते जी। क्या दोबारा कहें? क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इक्वेशन चेंज कर लिए थे ना। अगर आप इक्वेशन इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और आप कर लेते हैं कि इक्वेशन मैंने अब ए वाई को मैंने पुट ही -g कर लिया। जब मैंने इसको -g पुट कर लिया तो g की वैल्यू तो 9.8 है। g तो फिर वेक्टर नहीं रहा ना, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसको 9.8, जब यहां माइनस देखें, इस प्लस को इसी ने माइनस किया है। या तो आप वैल्यू जब आप 9.8 ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका इक्वेशन वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी होता है। वो माइनस ऑलरेडी आ गया, वो प्लस ऑलरेडी चेंज हो गया जी। हाँ, दोबारा कहें। ओके ओके। प्रोजेक्टाइल पे अपने आप को कहें, वर्कशीट इसके साथ नीचे कनेक्ट हैं, उसको जरूर करें। आप इस पे प्रैक्टिस करें। प्रोजेक्टाइल लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये 2 डायमेंशन में जाने के अलावा और कोई मसला नहीं है। अलोंग एक्स एक्सिस अलहदा इक्वेशन, अलोंग वाई एक्सिस अलहदा इक्वेशन, इसके अलावा कोई नहीं। वही इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन है, लेकिन 2 डायरेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।